जब शट्टर जी बोल रहे थे, मैं सोच रहा था इतने सीनियर नेता को बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उनकी एज तो नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी को उन्होंने खड़ा किया। और जब वो बोल रहे थे मैं सुन रहा था कि भाई क्या कारण है कि इनको बीजेपी से निकाल दिया। और फिर उन्होंने अपने भाषण में जवाब दे दिया। उन्होंने कहा मेरे बारे में कोई टेप नहीं है, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया इसलिए इनको टिकट नहीं मिला। सीधी सी बात। मतलब इन्होंने 40% नहीं खाया, 40% नहीं खाया, बीजेपी में नहीं हो सकते, टिकट नहीं मिल सकता, मंत्री नहीं बन सकता। सही बात है ना। कभी कभी बीजेपी की मीटिंग होती है, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं और उनके स्टेज पे चारों ओर कर्नाटक के 40% वाले नेता खड़े रहते हैं। मोदी जी कहते थे भ्रष्टाचार से मैं लड़ता हूं, अब जो भ्रष्ट व्यक्ति नहीं है उसको निकाल दिया। मतलब आप भ्रष्टाचार के लिए लड़ते हो। अच्छा, दिंगलेश्वर स्वामी गदग जी ने भी कहा, मजेदार बात कही उन्होंने कि बीजेपी ने मुझे डिस्काउंट दिया। मतलब 40% नहीं लिए, सिर्फ 30% लिए, वो भी मठ से। मतलब एक तरफ धर्म की बात करते हैं और फिर दूसरी तरफ मठ को डिस्काउंट देते हैं। 40% नहीं लिए, 30% ले लिए। बाकी कर्नाटक से 40%। कुछ भी काम करवाना हो, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, 40% लगेगा। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखता है, कहता है प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार 40% कमीशन लेती है। आज तक चिट्ठी रिसीव ही नहीं की। जवाब छोड़ो, रिसीव ही नहीं की। मैसूर सैंडल सोप कॉर्पोरेशन में एमएलए का बेटा 8 करोड़ रुपए कैश लिए पकड़ा जाता है। पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम में 80 लाख रुपए की ब्राइब होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पैसा लिया जाता है, स्कैम होता है। असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम होता है। मतलब जहां भी देखो बीजेपी के लोग 40% लेते हैं। इन्होंने सरकार बनाई, पिछली सरकार, ये भी इनकी नहीं थी, ये भी चोरी की सरकार थी। मतलब वोट किसी और को दिया, पैसा देके खरीद लिया, सरकार बना दी। अच्छा, इनका एमएलए कहता है, बीजेपी का एमएलए कहता है कि 2500 करोड़ रुपए में बीजेपी का सीएम पोस्ट खरीदा जा सकता है। मतलब आपके भविष्य की कीमत बीजेपी के मुताबिक 2500 करोड़ रुपए। इनको ये 40 नंबर अच्छा लगता है, इस बार 40 सीटें दे देना इनको। और बात करेंगे बसवा जी की, उनकी मूर्ति के सामने जाके हाथ जोड़ेंगे और पूरे देश में नफरत फैलाएंगे। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे। और जो बसवना जी ने पूरी जिंदगी किया उसके खिलाफ काम करेंगे। 2-3 बड़े उद्योगपतियों की पूरी मदद करेंगे। और किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार चिल्लाते रहें, रोते रहें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने आपसे 40% पैसा लिया। पिछले 5 साल इन्होंने हर कॉन्ट्रैक्ट में आपसे 40% लिया। अब हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। शुरुआत में ही हम 4 वायदे करना चाहते हैं और पहले दिन, पहली कैबिनेट मीटिंग में हम ये वायदे पूरे करने जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 2 दिन नहीं लगेंगे, पहले दिन, पहली मीटिंग में ये 4 काम होंगे। 5 साल आपसे 40% चोरी हुई, इसीलिए पहले दिन ये 4 वायदे पूरे होंगे। इन वायदों से अदानी जी का, अंबानी जी का फायदा नहीं होगा। हम अदानी जी को मुफ्त में एयरपोर्ट नहीं दे रहे हैं, पोर्ट नहीं दे रहे हैं, पावर प्लांट नहीं दे रहे हैं। हम कर्नाटक के गरीब कमजोर लोगों से 4 वायदे कर रहे हैं। पहला वायदा, गृह लक्ष्मी, 2000 रुपए हर महीने हर महिला को। दूसरा वायदा, गृह ज्योति, 200 यूनिट बिजली मुफ्त में हर महीने। तीसरा वायदा, अन्न भाग्य, 10 किलो चावल हर परिवार के मेंबर को। और चौथा और सबसे जरूरी वायदा, 3000 रुपए हर महीने हर ग्रेजुएट को और 1500 रुपए हर महीने हर डिप्लोमा होल्डर को। और यह शुरुआत होगी, पहले दिन होगा यह काम।